लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। आज गोदी मीडिया की जम के फजीहत हुई है। गोदी मीडिया रंगे हाथों धरी गई है, रंगे हाथों काम करते हुए मोदी सरकार के लिए पकड़ी गई है। फर्जी खबरें चला रहे थे सेना को लेकर, सेना ने ही इनका खंडन कर दिया, सेना ने ही इनको बेनकाब कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आज शाम से कुछ फर्जी खबरें चलने लगी गोदी मीडिया और भाजपा के नेताओं की साठ घाट से। ये खबरें आने लगी कि भारत के हमला किया गया, भारत ने हमला किया है, पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है और पता नहीं कितने ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और विजुअल्स भी आ गए। तो किसी ने वीडियो गेम का विजुअल शेयर कर दिया, तो किसी ने मूवी का विजुअल शेयर कर दिया। आखिरी के अंदर सेना ने, भारतीय सेना ने अपना प्रेस क्लैरिफिकेशन दिया, मीडिया में प्रेस नोट जारी करके कहा कि कोई फायरिंग एलओसी के तरफ नहीं हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार नहीं हुई है, पीओके में कोई फायरिंग भारतीय सेना ने नहीं की है। ये आप एएनआई का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। देयर हैज बीन नो फायरिंग अक्रॉस द एलओसी टुडे, क्लैरिफाइज इंडियन आर्मी। अब जाके मैं आपको दिखाता हूं कि गोदी मीडिया ने कैसे फर्जी खबरें फैलाई थी। ये देखिए, सबसे पहले ये खबर टाइम्स नाउ की देख लीजिए जो अंग्रेजी के अंदर है। इन्होंने लिखा था कि पिन पॉइंट स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स चल रही हैं टेरर लॉन्च पैड्स पे पीओके के अंदर। गवर्नमेंट सोर्सेस, सरकारी सूत्रों ने इनको बताया है और इनके सृंजॉय एंड प्रदीप विद डिटेल्स, दो इनके करस्पॉन्डेंट्स हैं जो डिटेल्स के साथ इस वीडियो के अंदर दिखेंगे। ये इन्होंने ट्वीट भी किया था। उसके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पोर्टल पर छाप दिया कि भारत पिन पॉइंट स्ट्राइक्स कर रहा है जो आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर के अंदर। ये सरकारी सूत्र बता रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये किस तरह का मामला है, ये किस तरह की फर्जी खबरें। डेक्कन हेरल्ड ने भी ऐसा ही रिपोर्ट किया था। अब इसके ऊपर भाजपाई जो चमचे थे, भाजपा के नेता थे, भाजपा के सांसद, विधायक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से टूट पड़े अपनी राजनीति करने के लिए। और कैसे इनकी फजीहत हुई आप खुद देख लीजिए। आपको दिखा दिया मैंने कि सेना ने सीधे सीधे खंडन कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो ये भाजपाइयों ने लिखना शुरू किया, पीओके में हिंदुस्तान की सेना की एक और बड़ी टारगेटेड स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त, बारूद से होगा सबका स्वागत, अब की बार पीओके पार। अब यहाँ पर मैं भाजपाइयों को बाद में दिखाऊंगा, आप पहले देश के वरिष्ठ जाने माने पत्रकारों को देख लीजिए। दीपक चौरसिया लिख रहे थे शाम में 7:08 पर पीओके में भारत का अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त, सेना के जवानों का ऑपरेशन सफल। एक बार फिर झूठ, झूठ किसके लिए? भाजपा की राजनीति के लिए। भारत की गोदी मीडिया कहाँ जा रही है समझना होगा। रूबिका लियाकत जी ने लिख दिया 7:04 पर, यह सब 7:03 से 10 के बीच के हैं। पीओके में हिंदुस्तान की सेना की एक और बड़ी टारगेटेड स्ट्राइक, कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त, बारूद से होगा सबका स्वागत, अब की बार पीओके पार। ये एक भाजपाई ने भी इससे पहले लिखा था। आपको समझना होगा आईटी सेल किस तरह से काम करता है। अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी, जो चाहें कह लें आप, उन्होंने लिखा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारतीय सेना की एक और बड़ी स्ट्राइक, पीओके में अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। वही शब्द थोड़े से आगे पीछे करके। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो दूसरे जो लोग थे उन्होंने क्या क्या लिखा। भाजपा के जो नेता थे उनमें से कुछ लोगों ने, हरनाथ सिंह यादव, ये सांसद हैं, अभी अभी पीटीआई न्यूज का समाचार, भारतीय सेना ने पीओके में किया एक और एयर स्ट्राइक, आतंकवादियों के कई लॉन्च पैड तबाह, भारतीय सेना का हृदय से अभिनंदन। वरुण पुरी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के दिखते हैं, इन्होंने लिखा बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भारतीय सेना की बड़ी एयर स्ट्राइक, सेना की तरफ से देशवासियों के लिए दिवाली का तोहफा। रिपब्लिक भारत की फर्जी खबर का स्क्रीनशॉट जगाते हुए पीओके में भारत की बड़ी कार्रवाई, भारत पाक ब्रेकिंग। अब आप समझ सकते हैं कि भाजपा और गोदी मीडिया कैसे झूठ फैला रहे थे। ये एक और जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ बताने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाश ले सेना के नाम पर। लेकिन सेना ने ही इनका पूरा का पूरा ऑपरेशन फेल कर दिया और सेना ने इनका वो रफू लगाया इनके पंचर में, इनके फटे में, कि ये उठ भी नहीं पाए दोबारा कि किस मुंह से जनता के सामने देखें। सेना ने कह दिया बार बार आके सामने कि कोई स्ट्राइक नहीं करी है हमने, कोई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ एलओसी के उस पार हमने कोई गोलीबारी नहीं करी है, हमारा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा। मतलब ये इतिहास में पहली बार था कि गोदी मीडिया ने ही, जैसे खबर भड़ास फॉर मीडिया में लिखा है, गोदी मीडिया ने पीओके पर एयर स्ट्राइक कर दी। आप सोचिए तो यार। इंडिया टुडे ने लिखा आर्मी लॉन्चेस एयर स्ट्राइक ऑन टेरर लॉन्च पैड्स इन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये सूत्र कह रहे हैं इनके, आप खुद सोचिए
कि सेना के जगह पे पहली बार एयर स्ट्राइक हमारी गोदी मीडिया कर गया। अब मैं आपको कुछ लोगों के जो आम नागरिक हैं हमारे आपकी तरह, उनके भी कुछ पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि लोगों के सामने इनकी क्या हालत हो गई है। प्रमोद पाहवा हैं, वो लिखते हैं शहर बसा नहीं और कंगाली पहले हो गई। हमारी मीडिया को जिस दिन अपनी हरकतों पर शर्म आ जाएगी हमें पोस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाहवा जी आगे लिखते हैं धड़धड़ाती तोड़क खबर चीखी गई, मार दिया, सेना ने मना कर दिया कि कोई स्ट्राइक नहीं हुई। आप सोचिए ये किस तरह की रिपोर्टिंग है, क्या इनके हालात हैं, आपको समझना होगा। शीतल सिंह लिखते हैं अफवाहों का घर है टीवी, अफवाहों का घर है टीवी और 4-5-3 इन्होंने जो खबरें खंडन की थी वो लगाई सामने। अब ये पूरी के पूरे आप खुद देख लीजिए कि इससे ज़्यादा बेशर्मी कभी किसी की हुई होगी या नहीं हुई होगी, आप सोच सकते हैं। गोदी मीडिया का झूठ बेनकाब हुआ। जैसे गोदी मीडिया ने पिछली बार बहुत सारी बार हमारे सेना के पराक्रम को, हमारे सेना के शौर्य को, हमारे सेना की जाबाजी जो उसने दिखाई हमारी सेना ने भारत देश के लिए, उसको भाजपा की तरफ मोड़ने का काम किया। वो कोई सी भी स्ट्राइक हो, हमेशा कि बीजेपी के राज में देखिए 56 इंच की छाती के बाद हमारी सेना कितनी फ्री होल्ड है। ये खुद भूल जाते हैं कि ये पहले सेना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मतलब 6 साल पहले तक सेना सही नहीं काम करती थी। ये इनके मतलब हो सकते हैं। इनको सोचना चाहिए कि इनके अलग अलग पैमाने क्यों हैं और गोदी मीडिया कैसे रंगों हाथों पकड़ी गई। आप खुद सोचिए, गोदी मीडिया ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शायद शेयर करना शुरू किया, एयर स्ट्राइक हो गई, और जम के बिना कुछ सोचे समझे कि तुम कौन हो भाई, तुम चेहरा हो भारतीय मीडिया के तुम लोग, और दे दमादम झूठी खबरें फैलना शुरू कर दी। खेल बिगाड़ दिया गोदी मीडिया का पूरा सेना ने सामने आके, सेना तो सच्ची है, सेना की जाबाजी के लिए तो कोई सबूत की ज़रूरत ही नहीं है, तो सेना ने खुद कह दिया ये फर्जी खबरें हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये गोदी मीडिया मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार करती है फर्जी खबरों के माध्यम से। बहुत सारे नादान लोग होते हैं जो सच समझ बैठते हैं और उनकी वजह से न जाने कितना नुकसान भी हो जाता है। अगर ये खबरें कहीं बॉर्डर पे लोग देख रहे होते हैं और उस तरफ से क्रॉस फायरिंग शुरू हो जाती बिना किसी ऑपरेशन के और हमारा एक भी जवान शहीद हो जाता, तो जिम्मेदार क्या गोदी मीडिया होती या कोई और होता? ये अपने आप से पूछिएगा। इसलिए बहिष्कार करना चाहिए, इनको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ा के लोगों को जागरूक कीजिएगा कि कैसे गोदी मीडिया को झूठ बोलते हुए सेना ने रंगे हाथों पकड़ के एक्सपोज कर दिया। इससे शर्मिंदगी का दिन कोई दिन गोदी मीडिया के लिए और बीजेपी के लिए नहीं हो सकता। और कैसे भाजपा के सांसद विधायक भी गोदी मीडिया के साथ जम के ये पूरी की पूरी खबरें चला रहे थे। इससे आपको समझ में आएगा कि जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं इनको कोई मालूमात ही नहीं है ऊपर इनकी सरकार में क्या हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी हैसियत क्या है वहाँ पर और कितना सबको लेकर चल रहे हैं। जो लोग अपने सांसदों को साथ में लेके नहीं चल पा रहे वो पूरा देश को क्या लेके चलेंगे साथ में। हमारे लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस नहीं हो। फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो फेसबुक पे भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत और जय सेना। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।